बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी व्यूवर्स, वेलकम टू टिप्स एंड ट्रिक्स हब। आज भी मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग किस्म की टिप्स लेकर आई हूँ, जिसमें आप घर में पड़े हुए बहुत ही बेकार किस्म की चीज़ों के साथ बहुत अमेजिंग किस्म के ऑर्गेनाइज़र बना सकेंगी, जो कि आपकी किचन में और घर के कामों में बहुत ही आसानी पैदा करेंगी। जैसा कि सर्दियों में बर्तन धोना बहुत ही मुश्किल लगता है, पानी ठंडा होता है और हमारे हाथ साबुन के मुख्तलिफ किस्म के केमिकल लग लग के बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसे में ऑर्गेनाइज़र आपको बनाना सिखाऊंगी कि जिससे आप ना सिर्फ हाथ लगाए बगैर बर्तन मांज सकती हैं, बल्कि उनको स्पंज के साथ धो भी सकती हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। हमारे घर में बहुत सारी ऐसी बेकार चीज़ें पड़ी होती हैं, जैसा कि ये कप हैं, ये टूट गए थे ना हैंडल से, तो इनको मैंने फेंकने की बजाय सोचा कि क्यों ना इनके साथ कोई जुगाड़ लगाया जाए और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ऑर्गेनाइज़र बनाए जाएँ। इसी तरह से ये सॉक्स भी पड़ी हुई थी। इन सॉक्स के पेयर का एक पाँव गुम हो गया था, तो ये काफ़ी देर से वेट कर रही थी कि दूसरा पेयर का पाँव भी मिल जाए, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा, जो एक चीज़ गुम हो जाए वो कहाँ मिलती है। तो इन्हीं बेकार कप के साथ और बेकार सॉक्स के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ऑर्गेनाइज़र बनाऊंगी, जो कि हमारी बहुत सारी स्टेशनरी को या किचन में या वॉशरूम में जहाँ भी आप चाहें उनको यूज़ कर सकती हैं। तो इस सॉक्स को मैंने ये फालतू जो कप पड़ा हुआ था इसके ऊपर चढ़ा लिया है। अगर जुराब लंबी होगी तो जो कप के ऊपर आएगी उसकी उतनी ही कप के ऊपर चढ़ा लें, और जो बाकी जो जुराब बचेगी उसको मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया। तो देखिए कितना ज़बरदस्त किस्म का ये होल्डर बन गया है। इसके अंदर हम मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें रख सकते हैं। तो इसी तरह से जो दूसरा कप था उसके ऊपर भी मैं जुराब चढ़ा लूँगी एक दूसरी तरह की। तो ये दो डिज़ाइन वाले मेरे पास होल्डर बन जाएंगे। अब इनके अंदर मैं चाहे तो वॉशरूम में टूथब्रश या टूथपेस्ट वाला रख सकती हूँ, और अगर किचन में यूज़ करूँ तो बहुत सारे मेरे ऐसे बर्तन होते हैं जो कि बिखरे रहते हैं, जैसे कि स्पून हो गए, वो मैं इनके अंदर रख सकती हूँ। और वैसे मैंने इसका यूज़ किया कि इसको मैंने अपनी जो स्टेशनरी की चीज़ें हैं वो रखने के लिए यूज़ किया। तो देखें कि कितनी अच्छी तरीके से बहुत सारी मेरी स्टेशनरी की चीज़ें इन दोनों होल्डर्स के अंदर अरेंज हो गई थी। तो देखें कि फालतू कप के साथ और फालतू जुराबों के साथ कितने ज़बरदस्त किस्म के ये मैंने होल्डर बना लिए। इसी तरह से आप भी अपनी बहुत सारी घर में पड़ी हुई फालतू चीज़ों के साथ बहुत ही अच्छे से उनको यूज़ में ला सकती हैं। बर्तन धोने वाले स्पॉन्चेस को हम आमतौर पे किसी बर्तन में रख देते हैं, तो क्या होता है कि इनके अंदर पानी रहता है, तो जिसकी वजह से ना इनमें से बहुत ही ज़्यादा स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो आज मैं आपको एक ऐसा ऑर्गेनाइज़र बनाना सिखाऊंगी कि जिसकी वजह से पानी इनके अंदर बिल्कुल नहीं रहेगा, और वो बिल्कुल जो है ना स्पिन होता रहेगा, तो जिसकी वजह से इनके अंदर स्मेल नहीं होगी। तो इस तरह की कोई सी भी आप बोतल ले लें, छुरी को गर्म कर लें, और नीचे जो इसका बॉटम होता है बोतल का, वो आपने इस तरह से कट कर लेना है। और इसी तरह से छुरी को गर्म करने के बाद जो इसका टॉप वाला पार्ट होगा वहाँ से भी आपने इसको कट कर लेना है। और फिर गर्म छुरी के साथ बोतल का जो कैप है उसके अंदर भी 4 से 5 आपने होल बना देने हैं। तो इसके बाद जो है ना आपने क्या करना है कि इस कैप को वाले जो पार्ट है, जो टॉप वाला पार्ट है, उसको बैक वाले जो बॉटम वाला पार्ट था उसके ऊपर रख देना है। और उसके बाद आप अपने स्पंचेस वगैरह को इसके अंदर रखेंगे तो पानी जो है ना इसके अंदर से बिल्कुल नीचे जाता जाएगा, और पानी इसके अंदर इकट्ठा नहीं होगा, इस तरह से स्मेल भी प्रोड्यूस नहीं होगी इनके अंदर। तो अगर ये बॉटल जो है वो ख़राब हो जाए तो आप 1-2 हफ्ते के बाद दोबारा इनको बना सकती हैं। गर्म छुरी की मदद से एक बॉटल का जो टॉप वाला पार्ट है उसको काट लें, और गर्म छुरी की मदद से ही आपने जो इसके कैप हैं इसके अंदर 2 होल बना लेने हैं, या अगर आपके पास काविया है तो उसकी मदद से भी आप इसके अंदर 2 होल बना सकते हैं। तो मैंने गर्म छुरी के साथ इसके अंदर ना 2 होल बना लिए, और उसके बाद मैंने क्या किया कि इसकी जो बोतल का जो मैंने टॉप वाला पार्ट काटा था, तो उसके एजेस की जो शार्पनेस है उसको ख़त्म करने के लिए मैंने ना इसकी गर्म छुरी के साथ इसको चारों साइड पे फेर दिया। तो इस तरह से ये इसकी जो बोतल की जो शार्पनेस है वो ख़त्म हो जाएगी, और ये जो है ना लगेगा नहीं हाथों के ऊपर। तो आप भी सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या बना रही हूँ, तो ये मैं बनाने जा रही हूँ कि इस तरह के जो स्टील की वाइट्स होती हैं उनके लिए जो है ना मैं होल्डर बनाने जा रही हूँ, ताकि जब आप बर्तन मांजने लगें तो आपको डायरेक्टली इनको हाथ में ना पकड़ना पड़े, बल्कि होल्डर की मदद से ही आप बर्तन को मांज सकें। इस तरह से इतनी ठंड में ना तो आपको हाथ पानी में डालने पड़ेंगे और ना ही हाथों में इन तारों को पकड़ के बर्तन मांजने पड़ेंगे। तो एक मजबूत किस्म का आपने धागा लेना है और इन तारों के अंदर से गुजार के बोतल का जो मैंने टॉप वाला पार्ट काटा था, इस धागे की जो दोनों साइड्स हैं उस बोतल के जो टॉप वाले पार्ट में से गुजार के मैंने बाहर की तरफ ले जाना है। तो अब ये है कि जो कैप है उन 2 होल में से 1 बाय
बाय वन ये जो है ना मैंने निकाल के धागा बाहर की तरफ लेके जाना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि हेयर पिन की मदद से ये सुराख में से जो है ना मैंने एक साइड से निकाल लिया और इसी तरह से दूसरे सुराख में से धागे का दूसरा सिरा निकाल लिया। अब बोतल के कैप को मैंने बोतल के जो पार्ट है ऊपर वाला उसके ऊपर मैंने रख के इसको बंद कर दिया। तो इसके बाद जो है ना मैंने ये जो धागा है इसके ऊपर मैंने गिरा लगानी है। एक गिरा अच्छी तरह से लगा के दूसरी गिरा चाहे लगा लें ताकि जो है ना मजबूती रहे। तो इसके बाद जो है ना एक लूप सा बनाकर तो फिर आपने एक और गिरा लगानी है। गिरा लगाने के बाद जो धागा ऊपर बच जाएगा उसको आपने काट लेना है ताकि ये होल्डर जो है ये देखने में भी खूबसूरत लगे। तो इस तरह से ये देखें कि ये एक लूप सा बन गया है। अब इस धागे को ना हम कहीं पे भी हैंग कर सकते हैं इस होल्डर को, ताकि जो इसके अंदर पानी इकट्ठा होता है वो ना हो और स्मेल प्रोड्यूस ना हो। तो इस होल्डर की मदद से हम सर्दियों में हाथ लगाए बगैर बहुत सारे बर्तन मान सकते हैं और ठंड से बच सकते हैं। और इस तरह से इस होल्डर की हेल्प से ये होगा कि हमारे हाथों पे जो तारें लगती थी वो भी नहीं लगेंगी। बर्तन मांजने के बाद बारी आती है बर्तन को साबुन के साथ इस स्पॉन्ज की मदद से धोने की। तो इसका भी मैं होल्डर बनाना आपको सिखाऊंगी कि ताकि हम सर्दी में हर किस्म की जो है ना बर्तन धोने की मुश्किल को आसान बना सकें। तो इस होल्डर को बनाने के लिए भी आपने बोतल का जो टॉप वाला पार्ट है वो काट लेना है गर्म छुरी के साथ और उसके बाद स्पॉन्ज के बिल्कुल सेंटर में इस होल्डर को रखना है। बोतल के जो टॉप वाला पार्ट है उसको रखना है और किसी एल्फी या किसी भी ऐसी चीज़ के साथ कि जो बोतल है उसको स्पॉन्ज के साथ बहुत अच्छे तरीके से जोड़ देगी, वो आपने इसको अप्लाई कर देनी है। तो इसके बाद ये जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक होल्डर बनेगा। इसके फंक्शन क्या होंगे, ये किस किस काम आएगा वो भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ आपने एक काम और करना है कि छुरी की मदद से जो इसका फोम वाला पार्ट होगा वहाँ पे आपने स्क्वायर फॉर्म के 4 कट लगा देने हैं। तो इसका क्या होगा काम वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो अब ये देखें कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का होल्डर बनेगा। इसका हम कैप खोलेंगे और इस होल्डर के अंदर जो है ना हम जो भी डिश वॉशिंग लिक्विड यूज़ करते हैं उसको फिल कर देंगे। फिल करने के बाद इसका ढक्कन बंद कर देंगे। अब ये होल्डर है ना इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा ये कि आपको बार बार साबुन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इस होल्डर के अंदर ही डिश वॉशिंग लिक्विड होगा तो वही नीचे आता रहेगा। स्क्वायर फॉर्म में जो हमने कट लगाए थे वहाँ से ये लिक्विड जो है ना वो आता रहेगा और बर्तन धुलते रहेंगे और ना ही आपको साबुन हाथ में लगाने की ज़रूरत है, ना ही हाथों में पानी लगने की जो है ना झंझट अब आपकी ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। तो इस तरह से सर्दियों में आप बहुत ही आसानी से इस होल्डर की मदद से जितने चाहे मर्ज़ी बर्तन धो सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज के तमाम आइडियाज़ आपको बहुत पसंद आए होंगे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और प्यारा सा छोटा सा चुन्ना मुन्ना सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।